दोस्तों, ये एक्टिव ब्रेन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष सिंह। आज मैं सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि ऐसा क्वेश्चन है कि हर बार को पेपर में आता है और आप सबको पता है कि पेपर हर वक्त हमेशा सीटेट दोहराता रहता है। इसीलिए सीटेट में जो पेपर आया हुआ है उसको मैं सीरीज लेकर आया हूं और ये हमारा सीरीज हमेशा चलता रहेगा। डेली का डेली 5 क्वेश्चन मैं लाऊँगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप इससे करेंगे तो गारंटी है कि 25 प्लस ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता। चलिए अब ज़्यादा बात करते ना हुए आते हैं अपने सीरीज पे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। मेरा पहला क्वेश्चन है के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब इसमें से ये बताना है कि कौन सा, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्ती का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब इसमें से बताइए कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब हमारा ऑप्शन इसमें से होगा डी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी, क्योंकि डी हमारा नहीं है। बाकी समान प्रतिवर्ती का सिद्धांत का नियम, परस्पर सिद्धांत का नियम और निरंतर विकास का सिद्धांत का नियम, ये हमारा विकास का सिद्धांत है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये सही बात है, विकास कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह विचार किसके संबंधित है? जो विचार है किससे संबंधित है बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और अंतःक्रिया का सिद्धांत। बताइए कौन सा होगा। निरंतरता का सिद्धांत किसका होगा? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक निम्न को अनुगमन करती है। अब इसे बताइए कौन सा सिद्धांत होगा, कौन सा आंसर होगा। जल्दी, इसीलिए समय दिया जा रहा है 2 मिनट कम से कम, आप लोग बता सके। ठीक है, सोच के। ठीक है, इसका होगा डी, क्रमबद्ध और व्यवस्था का सिद्धांत, व्यवस्थित का सिद्धांत, सॉरी। ठीक है, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन आपका। अपना चौथा क्वेश्चन बताइए। सीफेलोकैंड प्रवृत्ति के संबंधित में अनुसार शारीरिक विकास होता है। अब बताइए कि शारीरिक विकास किससे होता है। पाँव से सिर की ओर, सिर से पाँव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती तक, मतलब अंगों का दूरवर्ती अंग से निकटवर्ती अंग तक। ऑप्शन बताइए जल्दी कौन सा होगा। अब इसका ऑप्शन होगा सिर से पाँव की ओर, सिर से पाँव की ओर। ऑप्शन ए क्या होगा? सिर से पाँव की ओर। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ठीक है, पहला, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। दूसरा, सभी किसी विकास दर समान नहीं होता, विकास हमेशा रेखीय होता है। और चौथा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें से ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक है, अब आपका समाप्त हुआ। रोज़ का रोज़ ऐसे ही सीरीज आता रहेगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब सीटेट में बहुत ही मदद होने वाला है इससे। जय हिंद।